दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आईएएस का जिक्र होता है तो जहन में ना लाल बत्ती घूमने लगती है। भले ही अब बत्ती ना दिखती हो, पर वो रुतबा, वो वीआईपी कल्चर ऐसा कायम है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव को तक हाल में कहना पड़ गया कि आईएएस ने देश को मायूस किया है। लेकिन आज मिसाल में हम सुनाएंगे आपको एक ऐसे आईएएस की कहानी जिसने आईएएस बिरादरी ही नहीं, देश के आगे एक मिसाल रख दी। मिसाल ये कि अगर चाहे ना तो अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। मिलिए 1955 बेंच के आईएएस अधिकारी रहे टीएन शेषन से, जिनके लिए मजाक में कहा जाता था कि भारत के नेता ना केवल दो ही चीजों से डरते हैं, एक खुदा से और दूसरे टीएन शेषन से। तो आखिर टीएन शेषन ने ऐसा क्या किया कि जब जब निष्पक्ष चुनाव का जिक्र आता है देश में, शेषन को याद किया जाता है। दोस्तों, तिरुनेलाई नारायण अय्यर शेषन ने 12 दिसंबर 1990 को जब देश के चुनाव आयोग के 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर कमान संभाली तो लोगों को लगा होगा कोई आईएएस सबकी तरह वक्त काटेगा, निकल जाएगा, पेंशन बंधवा के अपना बुढ़ापा बढ़िया से काटेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि तमिलनाडु कैडर से 1955 बेंच के इस एक आईएएस ने भारत के चुनाव कराने के पूरे सिस्टम को ऊपर से लेकर नीचे तक बदल कर रखना है। दोस्तों, उस दौर में ना चुनाव आयोग का मतलब होता था सरकार की कठपुतली। बिना रीढ़ की हड्डी चुनाव आयोग सरकार का एक तरह से भोंपू हुआ करता था। लेकिन टीएन शेषन के पद संभालने के बाद से ही आयोग की छवि हमेशा के लिए बदल गई। आज आपके हाथ में और देश में लगभग 99% वोटर्स के पास जो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड है ना, उसका क्रेडिट भी शेषन को ही जाता है। शेषन के कार्यकाल के वक्त ही इसकी शुरुआत हुई थी। ये वोटर आईडी कार्ड ही देश में फर्जी वोटिंग रोकने में बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। 90 के दशक में तो ये हाल था कि बिहार, यूपी छोड़िए दिल्ली में लोग शिकायत करते थे कि वो वोट डालने गए, पता चला कि उनका वोट तो पहले ही पड़ चुका है। वोटर आईडी कार्ड से ये दिक्कत दूर हो गई, ट्रांसपेरेंसी आई चुनाव में। शेषन का वोटर आईडी कार्ड लाने का फैसला नेताओं को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये कहकर इसका विरोध किया कि देश का बहुत पैसा इसमें खर्च हो जाएगा और देश इतना खर्चीला चुनाव कैसे कराएगा। तब शेषन ने साफ कर दिया कि अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए गए तो 1995 के बाद देश में कोई चुनाव होंगे ही नहीं। इसे कहते हैं नियमों के लिए सख्ती। इसके अलावा एक ऐसा फैसला जिसने चुनाव में जनता का भरोसा पैदा करने और बैलेट बॉक्स की खुलेआम लूट पर सबसे बड़ी लगाम लगाई, वो था टीएन शेषन का चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती। देखिए, इससे हुआ ये कि राज्यों में पुलिस के बूते मनमानी की नेताओं की आदत पर हमेशा के लिए ताला लग गया। लोगों ने बिना डरे पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू किया। इससे लोगों में चुनाव को लेकर, निष्पक्ष मतदान को लेकर एक तरह से भरोसा बढ़ा और नेताओं का वोटिंग में जो पुलिसिया कंट्रोल था ना, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पुलिस के हाथ में कुछ था ही नहीं। ऐसे दबंगों और बाहुबलियों का आतंक भी खत्म हुआ जो पुलिस को हथियार बनाकर खुलेआम बैलेट बॉक्स लूट लिया करते थे। आप सोच कर देखिए, उस वक्त नेताओं के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की कड़कदार फैसले लेने की शैली का ऐसा डर, ऐसा खौफ था कि उनका नाम पता है क्या रख दिया था? अल्सेशियन। क्योंकि एक बार उन्होंने खुद मजाक में कहा था कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूं। साल 1993 में हिमाचल के उस वक्त के राज्यपाल गुलशेर अहमद अपने बेटे का प्रचार करने सतना पहुंचे तो शेषन को यह बात इतनी बुरी लगी, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उन्होंने न केवल चुनाव रद्द किया बल्कि बाद में राज्यपाल गुलशेर को अपना पद भी छोड़ना पड़ गया। और तो और लालू और शेषन का भी एक किस्सा है। बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव और शेषन का 36 का आंकड़ा था। बिहार का 1995 का चुनाव ऐतिहासिक रहा, न केवल बिहार बल्कि देश के लिए। लालू खुलेआम शेषन को कोसते हुए कहते थे, शेषनवा को भैंसैया पर चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। शेषन ने बिहार में 4 चरण में चुनाव कर ऐलान किया और बार बार तारीखें बदली ताकि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। ये उस वक्त का सबसे लंबा चुनाव था। पहली बार देश में किसी राज्य में इतने चरणों में चुनाव कराए गए थे। शेषन के चुनाव आयुक्त बनने से पहले आचार संहिता बस कागज में हुआ करती थी, लेकिन शेषन ने कड़ाई से इसे लागू किया। रात 10 बजे के बाद प्रचार पर रोक भी शेषन ने ही लगवाई।
दलों और उम्मीदवारों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया को शेषन ने ही सख्ती से लागू किया। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब आईएएस अफसर पोस्टिंग के बाद पूरे करियर में अपने राजनीतिक आकाओं की चरण वंदना में लग जाते हैं, टीएन शेषन ने सीधे सरकार से यह स्टैंड लेकर टक्कर ली कि चुनाव आयोग आपका यानी कि सरकार का हिस्सा नहीं है। उन्हें 1996 यानी कि 1996 में रेमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। टीएन शेषन उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो सिस्टम में रहकर उसे बदलने का मादा रखते हैं।